नमस्कार साथियों। आज के इस संध्याकालीन संस्करण में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और कॉन्टिन्यूअस बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसी क्रम में आज हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड। अगर हमको किसी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रॉड के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। जैसे कि सपोज इस तरीके से हमारे पास कोई एक रॉड है, तो ये रॉड है ये एक लीनियर एलिमेंट है, और इस पर्टिकुलर लीनियर एलिमेंट के लिए जो डेंसिटी यहाँ पर यूज़ होगी, तो वैसे तो हम डेंसिटी किसी भी फॉर्म का यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में हमारी आसानी हो, चीज़ें बेहतर समझ में आए, इसके लिए इस पर्टिकुलर रॉड के लिए अगर हमको कोई डेंसिटी यूज़ करना हो तो वो डेंसिटी हम यूज़ करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो सपोज इस तरीके से हमको एक रॉड दिया गया है, रॉड की लेंथ है L। अगर इस रॉड का लेंथ L है और इस रॉड का मास हमने अज्यूम कर लिया कैपिटल M, और इस रॉड के लिए अगर आपसे लीनियर मास डेंसिटी लिखवाई जाए तो लीनियर मास डेंसिटी आएगा, लीनियर मास डेंसिटी विल बी मास पर यूनिट लेंथ। सो ये आएगा मास अपॉन लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी विल बी मास अपॉन लेंथ। मास है हमारा कैपिटल M और लेंथ है L, तो लीनियर मास डेंसिटी को हम लिख लेंगे कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल L। अब हमको अगर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो यहाँ एंड पॉइंट से एक्सिस जो पास कर रहा है उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। इस एंड पॉइंट से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। रॉड हमारा कॉन्टिन्यूस बॉडी है, ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको एक एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो रॉड के ए वाले सिरे से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, और इस टुकड़े का लंबाई हमने मान लिया dx, और ऐसे में इस टुकड़े का जो मास होगा उसको हमने कह दिया dm। तो अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा आप लिखो तो ये आएगा, एलिमेंट का मास है dm, तो लीनियर मास डेंसिटी आप लिख पाएंगे, लीनियर मास डेंसिटी के लिए dm हो गया एलिमेंट का मास, और इस एलिमेंट की जो लंबाई है वो है dx, तो अपॉन में आ गया dx। तो यहाँ से अगर आप dm लिखना चाहें तो dm विल बी कैपिटल M बाई L इंटू dx। एलिमेंट का मास हम यहाँ से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि L लेंथ का मास आपको M दिया गया है, तो यूनिट लेंथ का मास होगा M बाई L, और ऐसे में dx लेंथ का मास कितना आ जाएगा M बाई L इंटू dx। तो यहाँ से भी आप dm लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप लीनियर मास डेंसिटी को डेफिनेशन वाला जो फार्मूला है उसको लगा करके लिखने का प्रयास करें, या फिर आप ये यूनिटरी मेथड से भी मास लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो dm मास आपने दिखाया है, ये dm मास इस पर्टिकुलर एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा कैपिटल I, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। ये dm मास हो गया और एक्सिस से इसका डिस्टेंस है x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी dm इंटू एक्स स्क्वायर, और हमको पूरी रॉड के लिए चाहिए इसलिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, dm की जगह पर पुट कर दीजिए कैपिटल M बाई L इंटू dx, साथ में है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करने में लिमिट का हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा एक्सिस है और हमको इस सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक पूरी रॉड कवर करनी है, तो जो लिमिट होगी उस लिमिट को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो पॉइंट A को कवर करने के लिए हम पुट करेंगे x का वैल्यू 0। x का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये A वाले सिरे पर हम पहुँच जाएंगे, और अगर x का वैल्यू हम L पुट कर दें तो ये रॉड का जो दूसरा सिरा है इसको हम B कह सकते हैं, इस B वाले सिरे पर हम पहुँच पाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम I जो लिखेंगे वो आएगा M बाई L एक्स स्क्वायर dx, और इस केस में यहाँ पर हम इसकी लिमिट जो डालेंगे, लिमिट आएंगी 0 से कैपिटल L। अब इंटीग्रेट करना है तो M बाई L कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से कैपिटल L। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए तो ये आएगा M बाई L इंटू L क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एक्स की जगह L डाल दिया, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो जो हमारी रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट हमारे पास निकल के आया है ml स्क्वायर बाई 3, इस तरीके से। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट निकाला।
अब इसी में अगर मैं एक्सिस को वेरी कराऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे वेरी करेगा इसकी भी बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये सेम रॉड है कुछ इस तरीके से, लेकिन इस बार हमारा जो एक्सिस है यहाँ एंड पॉइंट से नहीं पास कर रहा है। इस पॉइंट को ए बोल दो, इसको बी बोल दो। इस बार हमारा एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरीके से हमको एक्सिस यहाँ पर दिया गया है। अब सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। फिर से सेम काम करेंगे। जो एक्सिस है हमारा, वहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे जिसका की लंबाई है dx, और इस एलिमेंट का जो मास रहा होगा, इसके मास को हमने कह दिया dm। अब यहाँ पर अगर हम लीनियर मास डेंसिटी लिखें तो लीनियर मास डेंसिटी आएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो न्यूमरेटर में मास अपॉन में लेंथ। तो रॉड का पूरा मास है m और लेंथ है l, पूरी रॉड का मास m है और लेंथ l है, तो लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगा m/l। और अगर इसी चीज़ को आप एलिमेंट के लिए लिखें तो ये आ जाएगा dm/dx। तो यहाँ से dm आप लिख पाएंगे m/l इंटू dx। तो ये तो एलिमेंट का मास हो गया। चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया आपको। तो यहाँ पर ये जो dm मास है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस फिर से x है। तो अगर इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट लिखा जाए तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा dm का वैल्यू पुट कर दीजिए, इट विल बी m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारे पास आया। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें लिमिट। लिमिट कैसे लिखी जाएगी, अब ध्यान से देखिए। सपोज ये आपका एक्सिस है। अब यहाँ पर इस एक्सिस से राइट की तरफ जो डिस्टेंसेस हैं, अगर आप इन राइट की तरफ डिस्टेंसेस को प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं तो पीछे वाले डिस्टेंसेस को माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए जाते हैं। अब ओरिजिन से एक तरफ अगर पॉजिटिव होता है तो ओरिजिन से दूसरे तरफ वाले डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ लिखते हैं हम। सेम यही चीज़ यहाँ है कि अगर आपने बीच में एक्सिस बना दिया तो एक्सिस के राइट में प्लस तो लेफ्ट में माइनस, इस तरीके से रहा होगा। अब सेम चीज़ को आप यहाँ समझने का प्रयास करें। तो लिमिट जो आप यहाँ पर डालेंगे, रॉड के ए वाले सिरे को कवर करना है तो डिस्टेंस आपको पीछे तक की तरफ मेजर करना पड़ेगा, तो लिमिट होगा -l/2। और रॉड के राइट वाले सिरे को अगर कवर करना है तो लिमिट आपको डालना पड़ेगा प्लस साइन के साथ, इट विल बी +l/2। तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज्ड हैं। लोअर लिमिट हमारी है -l/2 एंड अपर लिमिट है +l/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो m/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और इसमें लिमिट पुट कर दीजिए -l/2 से +l/2। तो यह आ जाएगा m/l। 3 भी अंदर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अंदर हो जाएगा l/2 का क्यूब माइनस -l/2 का क्यूब। तो यहाँ आएगा m/3l l³ 8 अब अंदर -l/2 का क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव एक साइन अंदर से आएगा बाहर की तरफ, तो ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा l³/8। तो अल्टीमेटली जो आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है m/3l 2l³/8। और अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करें 2 4 ज़ा 8, एक l से ये l³ में l² बचेगा, तो ये आ जाएगा ml²/12। तो रॉड के लिए, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा ml²/12। तो ये मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाया। इसी तरीके से अगर मैं एक्सिस को थोड़ा सा और वेरी कराऊं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे निकालने के लिए कहूँ तो कैसे निकालेंगे आप। जैसे थर्ड केस, सेम हमको रॉड ही दिया गया है इस बार भी, लेकिन रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके लिए जो एक्सिस दिया गया है ये एक्सिस इंक्लाइंड है। और रॉड की जो लेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग जो ये एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा। अब इस वाले पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको आई कैलकुलेट करना है। ये कैसे निकलेगा देख लेते हैं भाई। तो एक्सिस पॉइंट ओ से पास कर रहा है रॉड में, इस पॉइंट को हमने ओ कह दिया। तो सेम वही काम करना है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमने dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। अब एलिमेंट का मास अभी पिछले 2 एग्जाम्पल में हम लिखते आए हैं वही सेम होगा। तो अगर आप लिखना चाहें लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी तो ये आएगा मास अपॉन लेंथ। और अगर एलिमेंट के लिए लिखना चाहो, एलिमेंट का मास है dm, सो इट विल बी dm/dx।
तो यहाँ से डी एम हमको मिल जाएगा m/l इंटू डी एक्स। ये रॉड का मास हमने लिख लिया इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। आगे देखते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr², लेकिन जिसमें जो r होता है वो होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ जो dm मास आपने लिखा है, अगर इस dm मास से आप एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, इसको निकालने का प्रयास करिए। देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक ये है x को अगर इस साइड में आप रिजॉल्व करोगे तो आएगा x cos थीटा, और इधर रिजॉल्व करोगे तो आएगा x sin थीटा। तो इस x को अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर आ जाएगा x cos थीटा, और ये डिस्टेंस आएगा x sin थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इट विल बी dm इंटू x sin थीटा का होल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा dm इंटू r² होता था, लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो x sin थीटा है, तो r² की जगह x sin थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dm की जगह वैल्यू डाल दीजिए m/l, साथ में dx और x² sin² थीटा, ये मिल गया हमें। और इसको इंटीग्रेट करना है। अब जरा लिमिट के लिए देख लीजिए, डिस्टेंस चूंकि आप पॉइंट O से मेजर कर रहे हो तो यहाँ पीछे वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव और इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, तो लिमिट में फिर से कोई चेंज नहीं है। यहाँ से पीछे वाली जो लिमिट आप पुट करेंगे ये होगा -l/2, और पॉइंट O से इधर वाली जो लिमिट होगी ये होगी +l/2। तो लिमिट डाल दो -l/2 से +l/2। अब जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगी, जैसे कि m/l sin² थीटा, अंदर बचेगा हमारे पास x² dx, और लिमिट इसका जाएगा -l/2 से +l/2। अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को कर लेते हैं। m/l sin² थीटा, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ 3, और लिमिट अगर -l/2 से +l/2 आप पुट करें तो यहाँ m/3 मैंने बाहर निकाल लिया अंदर से, सो m/3l sin² थीटा, यह आएगा l³ 8 -l³/8। इस तरीके से एक बार अपर लिमिट डाल दीजिए, एक बार लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो ये रिजल्ट अगली बार भी सेम आ रहा है, और यह आएगा आपके पास ml²/12 sin² थीटा। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर ये फार्मूला मिला है, ml²/12 sin² थीटा। तो अगर आपका एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और रॉड की लेंथ से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आएगा वो होगा ml²/12 sin² थीटा। तो ये तो हमने आपको इंटीग्रेशन के मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाया। अब डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अगर तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सपोज ये हमको रॉड दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता चल चुका है, ml²/12 होता है। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास कर रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। अब यहाँ से l/2 डिस्टेंस दूर अगर इस एंड पॉइंट से मैं एक एक्सिस पास करा दूं और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपसे कहूँ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करके निकालिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, I = ICM + mr² होता है। तो फार्मूला लगा दो, I = ICM + mr²। अब सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM आपको दिख रहा है, यहाँ ml²/12 है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट हो जाएगा ml²/12 प्लस मास हो गया m रॉड का, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है l/2, दैट मीन्स आप स्क्वायर कर देंगे l/2 का, तो यहाँ आएगा ml²/12 प्लस ml²/4, और अल्टीमेटली अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर दें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 4 ml²/12, दैट मीन्स ml²/3, कुछ इस तरीके से। तो ये आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करके निकालें तो कैसे निकाला जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करे लेकिन रॉड की लेंथ से थीटा एंगल बनाए, इन तीनों केसेस के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिराइव करके दिखाया।
और उसके बाद सेम फार्मूला मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करके भी दिखाया। अब आपको कोई भी एक्सिस दिया जाए, सपोज आपको इस तरीके से एक्सिस दे दिया जाए, इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछ ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश बता दो कितना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में बताई ही जाएगी कि सपोज ये एक्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लेंगे आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो ये था रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या रहा होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए भी इतना ही। और वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें।